सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। कोविड-19 वैक्सीनेशन के मद्देनजर जनपद लखनऊ में ड्राई रन किया गया, जिसके मद्देनजर जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश स्वयं ड्राई रन के भौतिक सत्यापन के लिए फील्ड में निकले। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश द्वारा केजीएमयू, राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट व सहारा हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद लखनऊ में 6 अस्पतालों को आज ड्राई रन के लिए चिन्हित किया गया है, जहां पर ड्राई रन किया जा रहा है, जहां पर 25-25 लोगों की संख्या को निर्धारित किया गया है। इसमें एसजीपीजीआई, केजीएमयू, राम मनोहर लोहिया, सहारा हॉस्पिटल व 2 ग्रामीण क्षेत्रों के सीएचसी माल और मलिहाबाद को शामिल किया गया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि वे भाजपा की कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। सपा की सरकार आएगी तो सबको फ्री में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। उन्होंने यह बात लखनऊ में अयोध्या से आए अलग अलग धर्म गुरुओं से मुलाकात के दौरान कही। अखिलेश ने कहा कि जो वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, एक परिवार मान रहे हैं, लेकिन राजनीति में हमारे बीच दूरी बना रहे हैं। हम अपने बचपन में गुरुद्वारों, मजारों और मंदिरों में भी गए हैं। यही हमारे देश की खूबसूरती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के कोरोना वैक्सीन न लगवाने के साथ ही वैक्सीन को भाजपा की बताने के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जमकर भड़के हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विश्व के महान वैज्ञानिकों के साथ ही नामचीन चिकित्सकों के प्रयास पर प्रश्न उठाने वाले अखिलेश यादव को इन सभी से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। जैसे जैसे कोरोना टीकाकरण के पूर्वाभ्यास की तैयारियां प्रदेश में तेज हो रही हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां इस वैश्विक महामारी के दौर में भी पॉलिटिक्स करने से चूक नहीं रही हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की वैक्सीन को न लगवाने के बयान के बाद अब उन्हीं की पार्टी के मिर्जापुर से एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने विवादित बयान दिया है। मिर्जापुर से सपा के एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कोविड-19 की वैक्सीन में कुछ तो ऐसा है जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। कल को लोग कहेंगे कि ये वैक्सीन उन्हें मारने या फिर जनसंख्या को कम करने के लिए दी गई है। कुछ भी हो सकता है। यह भी संभव है कि इस वैक्सीन को लगवाने के बाद लोग नपुंसक हो जाएं। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नक्शा पसंद नहीं आया। उन्होंने मस्जिद के प्रस्तावित नक्शे को खारिज करते हुए कहा कि यह तो कोई विदेशी मस्जिद का नक्शा लगता है, हमें हिंदुस्तानी शैली की मस्जिद चाहिए। अंसारी ने धन्यपुर मस्जिद के आर्किटेक्ट डिजाइन पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मंदिर मस्जिद का विवाद खत्म हो गया है। सरकार ने मस्जिद के निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन कोर्ट के आदेश पर दी है। मस्जिद ट्रस्ट के सदस्यों को देश की मस्जिदों के मॉडल का सर्वे कर भारतीय शैली की मस्जिद बनानी चाहिए। वाराणसी में अखिल भारतीय संत समिति की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दुर्गाकुंड स्थित हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में शुरू हुआ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने विस्तृत चर्चा करते हुए अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के बारे में संतों को बताया। वहीं विश्व के सबसे बड़े जनसंपर्क अभियान चलाने को लेकर भी चर्चा हुई। संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती ने बताया कि देश भर के विद्वान संत बैठक में शामिल हुए हैं। उन्होंने बताया कि राम जन्मभूमि में बनने वाले मंदिर को लेकर 12 करोड़ परिवार और करीब 60 करोड़ लोगों तक संपर्क अभियान चलाने की तैयारी है। देश के हर व्यक्ति की भागीदारी हो, यही प्रयास होगा। 5 लाख से अधिक ग्राम सभाओं में कार्यकर्ता संत जाएंगे। बलरामपुर जिले में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी पर लगातार कार्रवाई जारी है। डीएम के आदेश पर भारी पुलिस बल के साथ
पूर्व विधायक की करीब 21 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्तियों के कुर्की की कार्रवाई की गई, जिसमें 4 लग्जरी गाड़ियां भी शामिल हैं। पूर्व विधायक पर धोखाधड़ी, जालसाजी, सरकारी जमीनों पर कब्जा करने जैसे कुल 22 केस दर्ज हैं। पूर्व विधायक इस समय जेल में बंद है। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल, सीओ और एसडीएम मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं। इस दौरान यहां कलेक्ट्रेट मुख्यालय, तहसील सदर और कैंपियरगंज तहसील के अधिवक्ताओं को उन्होंने नए साल पर मल्टी स्टोरी चैम्बर की सौगात दी। योगी ने कहा कि पिछले 10 महीनों से कोरोना से हर व्यक्ति त्रस्त है। अमेरिका और ब्रिटेन की स्थिति आज काफी खराब है। पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन का ड्राई रन हो रहा है। मकर संक्रांति से पहले वैक्सीन आने की उम्मीद है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। बनारस रेल इंजन कारखाना कोरोना काल में निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। महाप्रबंधक अंजलि गोयल ने इस पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया, बीएलडब्ल्यू विद्युत रेल इंजन उत्पादन लाइन में 98% तक स्वदेशी सामग्री है। अब इसमें लोकल इंडस्ट्री के भी लोग आत्मनिर्भर भारत के तहत जुड़ सकते हैं। औरैया में भीषण सड़क हादसा हो गया। जिले के सदर कोतवाली इलाके में सुबह रंग साइड जा रहे डंपर ने एक स्कूटी में टक्कर मार दी। इस हादसे में स्कूटी सवार 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर सभी के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। पुलिस ने डंपर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। गोरखपुर की बेटी अनुमेहा तोमर ने अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भारत का परचम लहराया है। अनुमेहा को 31 दिसंबर की रात सिडनी में आयोजित राजसूरी मिसेज इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2020 का विजेता घोषित किया गया। भव्य समारोह में अनुमेहा को क्राउन पहनाया गया। अनुमेहा ने प्रतियोगिता में मिले टास्क को बखूबी अंजाम देकर खिताब अपने नाम किया। उनकी उपलब्धि पर परिजनों में खुशी की लहर है। योगी सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। योगी सरकार ने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले राज्य के टॉप 10 आईएएस और आईपीएस युवाओं के घरों तक मजबूत सड़क बनाने का फैसला लिया है। यह घोषणा राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने सरकारी आवास पर लोक निर्माण विभाग की उच्च स्तरीय बैठक के दौरान की। सीतापुर एएसपी उत्तरी के नेतृत्व में 25 मुकदमों में 101 शातिर अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है। शातिर अपराधी हिस्ट्री सीटर हसीन अहमद उर्फ 1 लाख को बर्सगंज में उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद शाम को गैंगस्टर में आरोपित 1 लाख व उसके 2 छोटे भाई अहमद हुसैन उर्फ छन्नू व मुजीब की अपराध से अर्जित संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई शुरू हुई, जो देर रात तक चली। पीएम मोदी का वाराणसी में स्थित संसदीय कार्यालय को ऑनलाइन बेचने की मुख्य आरोपित की वाराणसी की अदालत में सुनवाई थी। पीएम मोदी के कार्यालय के विक्रय का वाणिज्यिक वेबसाइट OLX पर विज्ञापन देने के मामले में अदालत ने मुख्य आरोपित लक्ष्मीकांत ओझा की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद अदालत ने आखिरकार खारिज कर दी। शाहजहांपुर जिला कारागार में दुष्कर्म आरोपी कथावाचक आसाराम के शिष्यों की ओर से कंबल वितरण करने और उनका महिमा मंडन करने के मामले में एक बंदी रक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है। वहीं 3 बंदी रक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जेल उप महानिरीक्षक RN पांडे ने बताया कि इस मामले में जेल अधीक्षक और जेलर को भी दोषी पाया गया है। मामले की जांच रिपोर्ट महानिदेशक कारागार को भेजी गई है। मथुरा जनपद में राज्य सरकार के आदेश पर कथित तौर पर करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति हड़पने के मामले में निलंबित किए गए पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी करुणेश त्रिपाठी व उनके कार्यालय के 3 लिपिकों समेत 66 लोगों के खिलाफ सदर थाने में फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज कराया गया है। वर्तमान जिला समाज कल्याण अधिकारी रमाशंकर की तहरीर पर इस मुकदमे में सहायक विकास अधिकारी और ITI के प्रबंधक और संचालक भी आरोपी बनाए गए हैं।
हमारा दल पार्टी का आम आदमी पार्टी में विलय हो गया। आपके प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मौजूदगी में हमारा दल के अध्यक्ष स्वदेश कोरी ने विलय की घोषणा की। स्वदेश कोरी ने संजय सिंह को दलितों के हक की लड़ाई वाला सच्चा सिपाही बताया। मेरठ के मोहनीपुर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति के अंतिम संस्कार में शामिल हुए लोग भी कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। सीएमओ के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मोहनीपुर में कैंप लगाकर लोगों की जांच की। रिपोर्ट में कहा गया कि 10 और लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पिछले 3 दिनों में 15 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं।